बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो व्लॉग का स्टार्ट मैं वहीं से करूँगी क्योंकि मैंने मटन स्टू की रेसिपी शेयर नहीं की थी, तो यहाँ बस 2 मिनट की रेसिपी आपसे शेयर होगी। उसके बाद है जनाब फ्राइडे का व्लॉग जो कि कल का है, और क्योंकि कल बारिश हो गई थी, बिन बुलाए मेहमान की तरह बारिश, जो कि उम्मीद नहीं थी कि होगी। और उसके बाद शेयर होगा आपसे ईमान की बर्थडे सेलिब्रेशन का व्लॉग, और साथ में मैंने करी थी जाकर शॉपिंग कुछ, वो मैं इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और साथ ही मैं शेयर कर देती हूँ अपने मटन स्टू की रेसिपी। यहाँ पे 1 किलो मटन था और साथ मैं 1 अदद बड़ा प्याज ले लिया था, 3 से 4 गोल मिर्चें थी और ये कटा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च थी। ये मटन स्टू की रेसिपी बड़े मज़े की, झटपट वाली। बच्चों की वजह से मुझे अक्सर मसालों को पीसना पड़ जाता है। मटन स्टू में बेसिकली क्या होता है कि सब मसाले खड़े जाते हैं, खड़ा अदरक लहसुन प्याज गोल मिर्च साबुत धनिया ज़ीरा गरम मसाला सब खड़ा खड़ा जाता है, लेकिन बच्चों की वजह से फिर मुझे थोड़ा सा ना करना पड़ता है, वरना तो बच्चे प्लेट में एक ढेर लगा देते हैं मसालों का। मतलब सब चीज़ें साइड में चुन चुन के रखते रहते हैं। तो यहाँ मैंने ऑयल में सबसे पहले गोश्त डाल दिया, उसमें अदरक लहसुन हरी मिर्चें जिनको मैंने हल्का सा दरदरा पीस लिया था। इसको गोल्डन फ्राई करने के बाद इसमें डाल दूँगी सारे स्पाइसेस। और आजकल मेरे किचन की रौनक ये फूल बने हुए हैं, डेली बेसिस पे मेरी मैड ला कर देती है और मैं इसी तरह से ये जो है ना सजा देती हूँ। अच्छे लगते हैं काफ़ी, रंग बिरंगे कलरफुल से। और यहाँ मैं इसको भून रही थी, और सहरी में इंशाल्लाह इसकी ओरिजिनल रेसिपी जैसे हमारी अम्मा बनाती है ना मटन स्टू बड़े मज़ेदार सा, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ मैं मसाले आपसे शेयर कर देती हूँ मैंने इसमें क्या क्या डाला। कुटा हुआ धनिया था, ज़ीरा गरम मसाला हल्दी, और ये था कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, साथ थोड़ा खड़ा गरम मसाला था जिसमें एक ये फूल था बादियान का, दालचीनी और लौंग थी। दैट्स इट, कुछ नहीं था। और उसके अलावा इसको मैं अच्छे से डाल के भून के गलने के लिए छोड़ दिया था मैंने 2 कप पानी के साथ। और साथ में मैंने टमाटर भी पीस के रख लिए थे। वैसे तो इसमें टमाटर भी चॉप करके जाते हैं। इसकी खूबसूरती स्टू की यही होती है कि सब मसाले खड़े खड़े ही होते हैं उसमें, मीन्स के कुछ भी कट कर या पीस कर नहीं डाला जाता है। काट कर जैसे कि टमाटर मैंने इसमें पीस दिए, और साथ मैंने मसाले भी इसमें पीस दिए हैं तकरीबन सारे ही, साबुत धनिया ज़ीरा वगैरह जो की वजह से। लेकिन ये भी बहुत मज़े का बना था। तो फाइनली गोश्त गल गया था, गोश्त को मैंने अच्छे से भून लिया था। उसके बाद मैंने ऊपर से प्याज गोल लाल मिर्च और ये लेमन जो है ना इस पर निचोड़ दिया था। बहुत ही मज़े का बना था, बच्चों ने भी शौक़ से खाया। बाद में मैंने सुबह इसको ना नाश्ते में खाने के लिए थोड़ा सा पानी कर लिया था। स्टू नुमा सालन कह सकते हैं आप इसको, स्टू तो नहीं कह सकते। जो है बिल्कुल फ्राई और बड़े मज़ेदार सा भुना हुआ गोश्त के साथ बनता है, खड़े मसालों के साथ सारा का सारा। तो ये सालन जो है ना भुना भुना बहुत मज़े का बना था, और जो है हम लोग ने नान से खाया था। और साथ मैंने इसमें ऐड करनी है हरी मिर्चें स्ट्रिप्स में काट के, बीज वगैरह निकाल के, साथ हरा धनिया डाल दिया था। बहुत ही मज़े का बना था, बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया था। और जनाब ये हो गई हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग, जुम्मे का दिन। सुबह से कुछ मौसम ना बड़ा खुशगवार कह लें या पुरअसरार कह लें, क्योंकि मैं यहाँ पर चाँद को कैप्चर कर रही थी। सुबह के टाइम ना चाँद और सूरज दोनों ही नज़र आते हैं। चाँद जाता हुआ दिख रहा होता है, सूरज आता हुआ दिख रहा होता है। और ये स्ट्रीट लाइट्स खुली हुई थी सारी, और ये इर्तिज़ा भी उठ चुके थे, मेरी गोद में ही हैं। और मैं देखें चाँद के ऊपर पूरा मेरा फोकस है कि चाँद को मैं चिलमन कहेंगे या झरोका कहेंगे नहीं पता, लेकिन कुछ इसी से मिलता जुलता वर्ड मैं कहना चाह रही हूँ जो कह नहीं पा रही हूँ। तो कितना खूबसूरत ये नज़ारा लग रहा था। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं इसको कैप्चर कर लूँ। और ये स्ट्रीट लाइट्स भी बंद हो गई यहाँ के, बहुत यहीं से ये फूल वगैरह तोड़ के लाती हैं शायद मैड मेरी ना। और ये प्यारे सी चहचहाते हुए चरिंद परिंद चिड़ियों की चहचहाती हुई आवाज़, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से। और ये बहुत प्यारा माशाल्लाह से साइलेंस पीसफुल माहौल, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। खूबसूरत होते हैं मेरी सोसाइटी में जनाब अर्ली मॉर्निंग में, जब मैं 7:30 पे हानी को छोड़ने भी जाती हूँ। और सम टाइम सूरज का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। तो ये बताइएगा कैसा लगा आपको ये सुबह सुबह मेरे मॉर्निंग का नज़ारा। बात आपसे लास्ट रमज़ान पार्ट 3 फाइनल आपसे शेयर करूँगी प्रिपरेशन, जो कि मैं अपने घर के लिए भी करूँगी इंशाल्लाह पहले रोज़े से 2 दिन पहले, क्योंकि मैं इतना शुरू में बना के नहीं रखती हूँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत ख़राब लगता है। अव्वलीन तो मैं कोई भी चीज़ें ना फ्रोज़न करके नहीं रखती हूँ। हाँ, मीट वगैरह को अगर कहें कीमा हो गया चिकन हो गया इस तरह की चीज़ें ज़रूर करती हूँ, बाकी माश की दाल के भल्ले वगैरह नहीं बनाती हूँ इस तरह की, ना चटनियाँ वगैरह बनाती हूँ। तो ये मॉर्निंग हो गई थी। तो इंशाल्लाह ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग आपसे रमज़ान पार्ट 3 शेयर होने वाला है, क्योंकि मैं अपने घर के लिए भी बना कर रखने वाली हूँ सब चीज़ें।
तो यहाँ बन रहे थे आलू के पराठे मज़ेदार से, ईमान की फरमाइश पे। ये हर 2 दिन में जो है ना मैं मसाला बनाती हूँ, क्योंकि ईमान बहुत शौक़ से खाती है पराठे। साथ बन रही थी अंडे टमाटर की चटनी, और ये जो है बहुत ही मज़े की बनती है। आपी ने आलू कीमा बनाया था, तो रात को उसने भिजवाया था, थोड़ा सालन वो भी रख दिया था मैंने नाश्ते में। और ये देखिए मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत ही सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा मौसम था। तो उस तरह से नज़र नहीं आ रहा है कैमरे में जिस तरह से ये था। तो बहरहाल पराठे इत्तेफाक से बन गए बारिश के मौसम में। बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और इससे पहले बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और मेरा कैमरा कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि बैटरी लो थी। तो बस ये बची कुची जो बारिश थी वो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड करी। बहुत प्यारा माशाल्लाह वेदर हो गया था, सुबह से ही बहुत ही प्यारा ऐसी अबर वाला मौसम हुआ था। तो आई होप आप लोग इस व्लॉग में मेरी बारिश को भी इंजॉय कर रहे होंगे, आलू के पराठों को भी इंजॉय कर रहे होंगे। सुबह का जो मैंने मॉर्निंग का आपको दिखाया वेदर सारा, वो भी आपने इंजॉय किया होगा। तो देखिए जनाब, ये बच्चों के तो मज़े हो गए बारिश में ना। तो बस जनाब, बारिश में इंजॉय करने के बाद ना मैंने बच्चों को साफ़ सुथरा किया, तैयार किया, और फिर चलिए चलते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, और मिलते हैं आपसे पहुंचने के बाद। जी जनाब, तो फाइनली आज का ईमान का बर्थडे था, तो हमने कहा हमें ग्रॉसरी शॉपिंग तो वैसे ही करनी है, तो फिर हम चलते हैं लकी वन। वहाँ बच्चों का स्पेशली होता है कि उनको झूले वगैरह का झूलने का बहुत वो होता है। तो आज हमने ज़्यादा टाइम वहाँ लगाया नहीं था झूला वगैरह पे, बस एक आध झूला के ना तो हम वहाँ से निकल गए थे कुछ चीज़ें लेने के लिए। वो चीज़ें मैंने इसमें ऐड नहीं की क्योंकि व्लॉग खासा लंबा हो जाता। तो बस ये था कि आज बारिश भी दिखानी थी, साथ बर्थडे सेलिब्रेशन भी दिखानी थी, साथ मटन स्टू की रेसिपी भी देनी थी। देखिए बच्चे कितने खुश हो जाते हैं, उनका पहला काम यही होता है यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले आप सारे काम छोड़ दें, हमें इंजॉय करवाएं। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं। एक्चुअली इरादा तो अम्मा के साथ ही आने का था, पर फाइनली क्या हुआ कि छोटी वाली सिस्टर का आने का हो गया। तो फिर हमने अम्मा की जगह जो है ना इनके एक दोस्त को ले लिया, जो अक्सर लेट नाइट आ जाते हैं हमारे घर पर, जिनके बारे में मैं ज़िक्र भी करती हूँ अपने व्लॉग्स में। कभी चाय बना रही होती हूँ, कभी कुछ कर रही होती हूँ लेट नाइट अक्सर। तो बस का अकरम भाई को, उनका नाम जो है अकरम है, तो बस अकरम भाई को हमने साथ ले लिया था अपने, और मेरे हस्बैंड थे, और मेरा सबसे छोटा वाला भाई था साकिब, जिसे आप देख ही चुके हैं पिछले व्लॉग्स में। उसके बाद वो आया नहीं रूटीन चैनल्स वाले व्लॉग में, उसको ही समझ नहीं आते रूटीन चैनल्स वाले, वो कहता है तुम खुद ही बनाओ, तो वो इसमें आया भी नहीं नज़र ना। तो बस ये हम तीन जो है, मेरे हस्बैंड थे, उनके दोस्त थे, और मेरा भाई था सबसे छोटा वाला, साथ मेरे 4 बच्चे थे और मैं थी। और अम्मा का बहुत दिल था, ईमान का बहुत दिल था कि नानी भी आए उसकी साथ में, लेकिन नानी बस इसी वजह से, इसी रीज़न की वजह से ना आ सकी कि छोटी वाली सिस्टर भी आ रही थी किसी काम से। अब वही शॉपिंग के सिलसिले चल रहे होते हैं लास्ट रमज़ान से पहले, कि जल्दी जल्दी अपनी शॉपिंग्स कंप्लीट कर लें। तो मैं भी इसी सिलसिले से यहीं आई थी कि मैं बर्थडे पार्टी भी इनकी यहीं सेलिब्रेट हो जाएगी ईमान की, और शॉपिंग की जो कुछ चीज़ें हैं लेनी है वो भी मैं ले लूँगी। तो साथ हमने डिनर भी यहीं कर लिया था, बच्चों का मनपसंद KFC और पिज़्ज़ा। तो यहाँ इसने ये टैटू बनवा लिया था और अच्छा लग रहा था। अच्छा, हानिया को ना आर्टिफिशियल नेल्स का बड़ा शौक़ है ना, मुझे लगा कि नेल पॉलिश लगा के ना पेंट्स वगैरह करके वो पेंटिंग्स, वो जो स्टिकर्स वगैरह आते हैं वो, लेकिन मैं इनको यहाँ बिठा के चली गई थी। और जब मैं आई हूँ तो मैंने देखा प्रॉपर बाकायदा पूरा काम हुआ था, नकली वो जो आर्टिफिशियल नेल्स होते हैं वो लगा कर पूरा, मतलब जैसे एक रियल काम होता है ना। तो मुझे नहीं पता था कि इस तरह से है। तो अगर आपने करवाना है ईद पे तो आप लकी वन आके यहाँ करवा सकती हैं बच्चियों को, लेकिन ये टीनेजर्स बच्चियाँ होती हैं ना, उन्हीं पर अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं पता था। तो खैर एक्सपीरियंस हो गया है अच्छे से। और हानिया खुश होने के बजाय ना काफ़ी कंफ्यूज लग रही थी, क्योंकि वो समझती मम्मा ये हटेंगे कैसे। उसने सिर्फ नेल पॉलिश लगवानी थी और जो स्टिकर्स वगैरह होते हैं ना बटरफ्लाई, लेकिन खैर एक्सपीरियंस करवाने से ही होती हैं चीज़ें। तो बस आज मैं किस मूड में थी, मैंने हानियों को परमिशन दे दी, और लगवाने के बाद वो खुश तो मुझे कम नज़र आ रही थी और कंफ्यूज ज़्यादा नज़र आ रही थी हानिया साहिबा। तो मैंने कहा अब लगवाए हैं बेटा तो अब इंजॉय करो। तो बस फाइनली हम अपनी टेबल पर आ गए थे। टेबल मिलना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि ऑलरेडी इतना रश है शॉपिंग के लिए भी लोग, और बस ये था कि रमज़ान अपकमिंग है और यहाँ ईमान के ना शिकवा शिकायत ही नहीं ख़त्म हो रहे थे कि इतनी सादी सी मेरी बर्थडे आप लोगों ने की है क्यों भाई। मैंने कहा बेटा वक्त की वैसी कमी है, और नानी अम्मा भी नहीं आई उनकी साथ में, तो बस यहाँ थोड़ी सी उदास थी। खैर फिर वो ठीक हो गई थी।
यहाँ हानिया का फेस आप देख सकते हैं, फुल कंफ्यूज। उसको ये टेंशन थी कि उतरेंगे कैसे मामा। रास्ते भर भी वो जो है ना खामोशी रही। खैर घर जाके मैंने नीम गर्म पानी से उसके नेल्स को रिमूव कर दिया था। और बस जनाब हमने फिर यहाँ से केक वगैरह लिया। केक बहुत ही मज़े का था। हाँ थोड़ा सा यूँ कह लें कि फ़्रेश नहीं था। और साथ ही बच्चों का मनपसंद मेन्यू हमने मंगवा लिया था, जिसमें कबाब जी के पिज़्ज़ास थे। तो बस जनाब ये है फाइनली डिनर टाइम, जिसमें पिज़्ज़ा भी आ गया था गर्मा गर्म, और साथ में जो है ना बच्चों का फेवरेट फ्लेवर बारबेक्यू फ्लेवर और ये फजीता फ्लेवर था। और साथ में थे KFC बच्चों का, ये भी बच्चों का मेरे बहुत फेवरेट है KFC। और साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। और बस खाने के बाद हमने कट करना था केक को। साथ में थे इनकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी थे इनके साथ। और ये हैं इनके दोस्त मेरे हस्बैंड के। और ये इर्तिज़ा अली माशाल्लाह माशाल्लाह इसको बहुत पसंद है ब्लैक ऑलिव्स। और इंशाल्लाह रमज़ान पार्ट 3 स्पेशल में जो है ना मैं बच्चों से ही रिलेटेड उनकी जो पसंदीदा मेरे बच्चों की चीज़ें हैं वो मैं फ़्रोज़न करके रखूँगी। तो वो किस तरह से रखूँगी वो भी आपसे शेयर करूँगी। स्पेशली उनका ऑलिव चीज़ समोसा, जो कि मैं इर्तिज़ा के लिए और बच्चों के लिए बनाती हूँ। बहुत पसंद है मेरे छोटे वाले बेटे को ऑलिव्स बचपन से ही। और ये था फाइनली बर्थडे टाइम। तो बस जनाब यहाँ पर फाइनली बर्थडे का जो केक था ना बच्चों ने मिलकर कट किया साथ में जो है। और जनाब देख सकते हैं बच्चियों की खुशी का आलम। आज बच्चियाँ बहुत खुश हुई थी और आने का मकसद भी वसूल हो गया था कि दोनों अपने हाथ सजा के ना बड़ा खुश हो रही थी। और बस बच्चियाँ बहुत खुश हुई थी क्योंकि उनकी फरमाइश पे हम बाहर आए थे। अब था जनाब ये वापसी का सफ़र, और इसी दुआ के साथ कि दूसरों को आसानियाँ दीजिए। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। इस मुबारक महीने में जितनी इबादत कर सकते हैं, जितना किसी का ख्याल कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। तौफीक दे हमें और आपको नेक अमल करने की। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में रमज़ान पार्ट 3 के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।